हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से एक नोटिफिकेशन निकला था 10 जनवरी को। तो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो कैंडिडेट्स के बार बार पूछने पर मैं ये वीडियो, इतना कन्फ्यूजन ये दूर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए 10th ऑफ जनवरी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो ये देख के सभी के दिमाग जो है बहुत ही टेंशन में भर गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने एक जो कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, एक केस के बेस करते हुए ये जो विश्वनाथ मंडल अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओआरएस, ये जो केस नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसके लिए एक विंडो ओपन कर दिया गया है ताकि सीटेट जो कैंडिडेट है, सीटेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है, वो इस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सके। जो भी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप आप नहीं किए थे या फिर एग्जामिनेशन आप नहीं दिए हैं, पर अगर आप सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो इस एग्जामिनेशन के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसा एक नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2023 को जारी किया गया है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के तरफ से। तो ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेमो नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के ऊपर बेस करते हुए आप अगर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, और बहुत ही सबसे जो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि सीटेट क्वालिफाइड इसका मीनिंग है क्या। सीटेट क्वालिफाइड मीन कौन से पेपर में आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, ये मेंशन नहीं है, और यहीं पे सारा जो टेंशन है ये शुरुआत हो जाता। तो पहले ही बता दें कि ये जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ये अपॉर्चुनिटी आप में से जितने भी कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाइड है, ये आप उठा सकते हैं। तो इसमें जैसे मेंशन है, इसको पूरा नोटिस को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। इन फॉर रेफरेंस टू नोटिफिकेशन नंबर, ये जो नंबर है नोटिफिकेशन, ये भी आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना है, क्योंकि इसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो कि आपको ये जो ऑफिशियल जो एड्रेस है, इस पे आपको जाके सबमिट करना पड़ेगा ड्रॉप बॉक्स में, या फिर जो जहाँ से रिसीव हो रहा है वहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन को पहले कंप्लीट करते हैं कि कंप्लायंस विद द इंटरिम डायरेक्शन डेटेड 22 दिसंबर 2022 पास्ड इन WPA 246182022 विश्वनाथ मंडल एंड अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओआरएस। ये जो केस के बेसिस में ये विंडो ओपन किया गया है कि सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट भी इस एग्जामिनेशन के लिए eligible है। So by the Honorable High Court at Calcutta, all intending eligible seated pass candidate who aspire to be considered in the 2022 recruitment process so are requested to submit from 13 January 2023 to 20 January 2023, यानी कि 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक आपको ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बिटवीन 10:30 to 5:30 तक ऑफिस आवर में आपको जाना पड़ेगा, एक्सेप्टिंग सैटरडे एंड संडे। एक्सेप्टिंग सैटरडे और संडे आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं जाके एट द बोर्ड्स ऑफिस लोकेटेड एट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन, DK 7/1 सॉल्ट लेक सेक्टर 2 कोलकाता। ये जो फॉलोइंग एड्रेस है, ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन एक लेके आपको जाना है इस एड्रेस में। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो पहले ही आपको लिखना पड़ेगा एन एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022। इसके लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया नंबर 1 डॉक्यूमेंट आपका आउट ऑफ 7 डॉक्यूमेंट्स। तो ये इस पे भी आएंगे कि किस तरह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे। ऑप्शन जो 2 में देखिए डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट 2 है एडमिट कार्ड ऑफ सीटेट। आप जिस सीटेट में क्वालिफाई किए हैं उस सीटेट का एडमिट कार्ड आपको देना है, एंड जेरोक्स कॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड देना है। डॉक्यूमेंट ऑफ सीटेट क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट मिला है सीटेट क्वालिफिकेशन का, वो आपको सबमिट करना है। एडमिट कार्ड ऑफ माध्यमिक परीक्षा और सर्टिफिकेट, और यहाँ पे मेंशन है एनीवन
और सर्टिफिकेट देयर ऑफ एज प्रूफ ऑफ एज, आपको एज प्रूफ के लिए माध्यमिक परीक्षा का जो एडमिट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। एंड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर डीएलएड और डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड यानी कि बीएड कैंडिडेट भी कर सकते हैं, बीपीएड और इट्स इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन में अगर आप पास्ड है तो ही आप एलिजिबल हैं। एंड ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। 6 नंबर में आता है, ये आप दे भी सकते हैं इफ एप्लीकेबल। सो कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर है तो आप देंगे, नहीं है जनरल कैंडिडेट है तो नहीं देंगे। सो इफ एप्लीकेबल तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एंड नंबर 7 में वोटर और आधार कार्ड आपको एक देना पड़ेगा आईडी प्रूफ के लिए। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक भी मिस नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड भी आपका होना चाहिए सीटेट का, जो सीटेट आप क्वालिफाई किए हैं उसी, यानी कि जिस ईयर के सीटेट आप क्वालिफाइड है, जिसका सर्टिफिकेट आप देंगे उसी ईयर का एडमिट कार्ड आपको देना है। सो ये जो नोटिफिकेशन है, ये 7 जो डॉक्यूमेंट आपको देना है विथ एप्लीकेशन। तो दिस एक्सरसाइज इज नेसेसरेटेड to enable the board to initiate the online portal for registration of intending seated qualified candidates for the 2002 recruitment process। यानी कि अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन सबमिट करते हैं बोर्ड में जाके, तो इनिशिएट मीन्स फिर आप ऑनलाइन पोर्टल में भी आपको रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन किया जाएगा फॉर दीज क्वालिफाइड एंड इंटेंडिंग कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि अगर आप सबमिट करते हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, मीन्स रजिस्टर कर पाएंगे खुद को ये 2002 रिक्रूटमेंट प्रोसेस में खुद को इंक्लूड करने के लिए। So the modalities of such online registration will be notified subsequently by the board intending candidates who do not submit the aforesaid documents within the timeline indicated above will be unable to register themselves in the online portal which will be opened subsequently। यानी कि आप ये जो एप्लीकेशन विथ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके बाद क्या होगा, एक विंडो ओपन किया जाएगा जो कि आप रजिस्टर कर पाएंगे खुद को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में खुद को इंक्लूड करने के लिए। अगर आप इस टाइमलाइन के अंदर अगर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर देने में कुछ भी दिक्कत आता है, ये टाइमलाइन यानी कि 20 जनवरी के अंदर अगर आप नहीं दे पाते हैं विद इन ऑफिशियल आवर, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। मीन्स नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, खुद को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। सो आप अगर पहले सबमिट करते हैं, डेडलाइन के अंदर सबमिट करते हैं, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। सो एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, सच पार्टिसिपेशन विल नॉट क्रिएट एनी इक्विटी इन फेवर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स and whether they will be considered for being recommended and subsequent amendment will abide by the final result। तो इस केस के ऊपर बेस करके ही सब कुछ इसका जो भविष्य है ये निर्भर कर रहा है। तो मेन अभी जो मुद्दा है हमारा उसमें आते हैं। तो देखिए सीटेट यहाँ पे जो नोटिस में फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है कि जो एकदम ब्लॉक लेटर में कि सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कौन से सीटेट क्वालिफाइड, तो देखिए जो इस बार 2022 के जो सीटेट एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो क्वालिफाइड है यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, जो क्वालिफाइड है, तो उन्हीं सब कैंडिडेट के लिए ये विंडो ओपन किया गया है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पेपर, सीटेट का 2 पेपर होता है, एक जो पेपर 1 होता है वो होता है प्राइमरी सेक्शन के लिए, और एक जो पेपर 2 होता है वो होता है अपर प्राइमरी सेक्शन यानी कि क्लास 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए। तो अभी यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे विंडो ओपन हुआ है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से ये विंडो ओपन किया गया है। तो ये है फॉर क्लास अप टू 5th स्टैंडर्ड तक। तो ये मेनली सीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, बट ऐसा यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको पेपर 1 ही क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि ओनली 1 मेंशन होना चाहिए, 1 पेपर क्लियर होना चाहिए, 2 नहीं होने से चलेगा। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए सीटेट क्वालिफाई अगर आप है
चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो बहुत सारे जैसे अभी आपको व्यू मिलेगा कि आप अगर पेपर 1 में हैं तो ही कीजिए, पेपर 2 से अगर आप क्वालीफाई किए हैं तो मत कीजिए। बट मेरे सजेशन में ऐसा बिल्कुल भी गलत होगा अगर आप सीटेट पेपर 2 भी क्वालीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये मेमो नंबर, ये नोटिफिकेशन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि सीटेट में पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, जबकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए पेपर 1 ही कंसिडर किया जाता है। केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS भी हो, कुछ भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी एग्जामिनेशन होता है रिक्रूटमेंट का, तो उसमें पेपर 1 ही क्लियर होना चाहिए होता है सीटेट में, तो तभी जाके वो प्राइमरी सेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट यहाँ पे बीएड भी मेंशन किया गया है। एक चीज आप बहुत ही गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपका, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीएड भी मेंशन किया गया है। तो बीएड कैंडिडेट तो ओनली अभी अपर प्राइमरी दे सकते हैं ऐसा तो नहीं है, वो प्राइमरी भी दे रहे हैं। सो बीएड कैंडिडेट अगर आप हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब मिल गया है, वो बीएड किए हैं और वो प्राइमरी सेक्शन में जॉब कर रहा है, तो आप पेपर 2 अगर क्वालिफाई करते हैं तो क्यों नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप पेपर 2 भी क्लियर किए हैं तो भी आपको देना चाहिए, चाहे पेपर 1 क्लियर किए हैं आप या फिर पेपर 2 क्लियर किए हैं आप, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होता है कि दोनों पेपर ही क्लियर करते हैं, पेपर 1 एंड 2, उनको तो डेफिनेटली फिलअप करना चाहिए। एंड जो पेपर 2 क्लियर किया है ओनली उन कैंडिडेट के लिए भी मेरा सजेशन है कि आप भी अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा जो अपॉर्चुनिटी है वो बार बार नहीं मिलता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिला है अप्लाई करने का, यहाँ पे नोटिस में यही मेंशन है, अभी तक ये नोटिस का कुछ रेक्टिफिकेशन या फिर कुछ भी नहीं आया है नेक्स्ट नोटिस में, तो फिर आप अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई क्यों नहीं करेंगे। ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इस बार जैसे कट ऑफ और जो मार्क्स है बहुत ही मीन्स फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो किसी का 87, 89 या फिर 90 से थोड़ा सा 1-2 नंबर के लिए कट हो रहा है। तो बहुत सारे वैकेंसीज है, आप अप्लाई कीजिए कुछ भी पेपर में। आप सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट अगर है तो आप अप्लाई कीजिए मेरे सजेशन में। और जो नेक्स्ट एक क्वेरी आता है कि किस तरह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे, तो ये एक जो एप्लीकेशन का सैंपल आप देख रहे हैं, इस तरह से आप एप्लीकेशन को खुद का लिख सकते हैं, जहां पे आप मेंशन करेंगे टू द डिप्टी सेक्रेटरी और ऑफिस इंचार्ज, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन, यानी कि जो एड्रेस दिया हुआ है DK7 बाई जो आपका नोटिस है उसी को पहले देखिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन लिखिए। ये जो एड्रेस दिया हुआ है इसी को नजर रखते हुए मेमो नंबर जो है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये सब मेंशन करते हुए इस तरह से आप जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लिखिए। और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 एज अ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद ये लेटर के बॉडी में क्या लिखेंगे तो ये आप देख लीजिए। और अगर आपको ये लेटर का फॉर्मेट जो है अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। तो आप में से किसी कैंडिडेट को अगर चाहिए ये फॉर्मेट, तो बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी मैं फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो इसमें से इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से आप अपना नेम को लास्ट में थैंकिंग बोल के आप अपना नेम को मेंशन कीजिए। यहाँ पे आप अपना जो नेम है वो यहाँ पे खुद जो टाइप, ये नाम टाइप मत कीजिए, आप इन हैंड में आप लिखिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, फिर एनक्लोजर्स, ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनक्लोजर अब जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप एनक्लोजर कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दिए हैं ये थोड़ी ना पता चलता है, तो इसीलिए एनक्लोजर्स देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7 एनक्लोजर्स यहाँ पे, ये तो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसमें फर्स्ट जो है ये आपको देना नहीं पड़ेगा, ये तो आपका एप्लीकेशन है खुद। और बाकी जो 6 आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो कि एडमिट कार्ड ऑफ सीटेट, डॉक्यूमेंट ऑफ सीटेट क्वालिफिकेशन, एडमिट कार्ड ऑफ माध्यमिक परीक्षा, ये जो बाकी के जो सर्टिफिकेट जो आपका ये सब दे दीजिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। एंड एक वोटर और आधार ID कार्ड इनक्लोज कीजिए विथ सेल्फ अटेस्टेड। ये जो आप डॉक्यूमेंट्स इनक्लोजर में देंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सेल्फ अटेस्टेड करके जरूर दीजिए, क्योंकि विदाउट सेल्फ अटेस्टेड इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का जो बिल्डिंग है, आप यहाँ पे जाके सबमिट कीजिए। वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स नहीं है,
थ्रू पार्सन ही ये रिसीव हो रहा है। आप ये जो एप्लीकेशन लिखेंगे इसका 2 कॉपी लेके जाइएगा, एक रिसिप्ट करवा लीजिएगा। तो 2 कॉपी लेके जाइए, रिसिप्ट करवा लीजिए। अगर खुद नहीं जा पा रहे हैं, पहले तो प्रेफर कीजिए आप खुद जाएंगे एज अ कैंडिडेट। अगर नहीं जा पा रहे हैं, किसी के थ्रू आप सबमिट कर रहे हैं, तो ज़रूर एक रिसिप्ट का कॉपी रखने के लिए ज़रूर बोलिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप अगर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, चाहे पेपर 1 हो या फिर 2 हो, तो ज़रूर आप इस एग्जामिनेशन के लिए विंडो ओपन किया गया है, ये इसमें आप अप्लाई कीजिए। ये लास्ट एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको दिया जा रहा है। इसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नहीं कर पाएंगे अगर एप्लीकेशन आप नहीं करते हैं तो चलिए, होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केवीएस का क्लासेस डेली अटेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके रखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।